हेलो भाई दोस्तों, एवरीवन कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार सभी को दोस्तों, भाई सभी लोगों का स्वागत है और भाई सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की। ठीक है भाई, तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आप सभी को भाई गणतंत्र आपके 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों के लिए दोस्तों आज के दिन दोस्तों आपको पता है कि भाई बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डे है। और दोस्तों आप लोगों के लिए आज जो क्लास का दोस्तों कराने का रीज़न है कि भाई आप लोगों को दोस्तों जो पेपर आपका नज़दीक है और आप लोगों को पूरी तैयारी करने का मौका मिले। साथ ही साथ दोस्तों ये है कि यार हर दिन हमारे दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है होने को। तो देखिए दोस्तों, असली आज़ादी बेटा तभी है जब आप लोगों की पक्की नौकरी मिल जाएगी, सरकारी नौकरी बेटा आपको मिल जाएगी। दोस्तों यही हमारा सपना है और बेटा यही आपका सपना है। क्योंकि देखो यार, हमारा तैयारी कराने का दोस्तों उद्देश्य केवल आपको ये रहता है कि यार आप लोगों का अपना सपना पूरा हो, आपके माँ बाप का सपना पूरा हो। और दोस्तों इतनी खुशी होती है माँ बाप को जब आपकी नौकरी लगती है ना, उससे बेहतर खुशी किसी को नहीं हो सकती। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं भाई, अध्ययन डेज दोस्तों चल रहे हैं, आप लोगों को बताया है 14-15 तारीख, यानी कि दोस्तों कल आप लोगों को एक ऑफर मिला था, आपने बताया था। और भैया 15 तारीख दोस्तों आप लोगों के लिए कल कल दोस्तों ये ऑफर आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों जितने बच्चे भी ऐसे हैं, ठीक है, जो दोस्तों हमारे साथ जुड़ करके अपने सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या दोस्तों आप लोगों को लगता है कि भाई कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए आप लोगों को, तो भाई टेस्ट सीरीज ले सकते हैं आप। तो दोस्तों सबसे दोस्तों आप लोगों के लिए जो पॉइंट है आपके लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, दोस्तों भाई आप लोगों के लिए भैया 899 रुपये में बैच है पूरा कंप्लीट दोस्तों। 4.0 का जो बैच है बीपीएससी का दोस्तों, भाई इतना सस्ता बैच दोस्तों को नहीं मिलेगा आपको। टीआरई 4.0 दोस्तों जो है आपका, ये बैच आपको मात्र 899 रुपये पे मिल रहा है, आप लोगों को ले सकते हैं आप। और दोस्तों दूसरा देखिए, आप लोग यहाँ पर दो बच्चे जो ऐसे हैं जो दोस्तों जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जनरल पेपर की, यहाँ पर 1199। दोस्तों हरियाणा पीआरटी है दोस्तों बैच जो है आपका मात्र 1499 रुपये में है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात दोस्तों आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पे बनता है, ये देख सकते हो आप, ये सारे सब्जेक्ट के बैच हैं हमारे, ठीक है, जो बहुत ही कम प्राइस में दोस्तों मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों जितने बच्चे भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मैं बेटा एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आप लोगों से, सब लोगों से, कि सारे बच्चे जो है प्रॉपर तैयारी अपनी, एक एक दोस्तों बच्चा तैयारी अपनी तरीके से करेगा, ठीक है, जिससे दोस्तों उस बच्चे को दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ इन सारी बेहतरीन तैयारी के साथ। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कल आपको बताया था, आपको याद होगा दोस्तों, कल आप लोगों को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, बीजों का अंकुरण, जो तो टॉपिक था ना आपकी क्लास में, ये वाला ये मैंने पढ़ाया था दोस्तों। इसके आगे मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है आपका नेक्स्ट, आ जाइए फटाफट जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जो बच्चे भी ऐसे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बेटा स्पेशली, ठीक है, मैं क्या कहना चाहूँगा, जो बच्चे स्पेशली सीटेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उन बच्चों को ये जो बैच है मात्र बेटा 899 रुपये में मिल रहा है। ठीक है, कंप्लीट दोस्तों बैच आपका, पेपर 1 लेना हो तो पेपर 1 मिल जाएगा, ठीक है, पेपर बेटा 2 है तो पेपर 2 मिल जाएगा, ठीक है, वो आपका एसएसटी का हो सकता है या मैथ एंड साइंस का हो सकता है। तो दोस्तों ये जो प्राइस आपको भाई ये नहीं मिलेगा दोस्तों, कोड लगाना है आपको क्या, टेट। ठीक है, और दोस्तों कोई भी दिक्कत आती है, कोई समझ में नहीं आती चीज़ें, तो भाई आप लोग जो हमें 9555 6 9555 7 दोस्तों इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो क्या है। ठीक है, तो जल है, प्रकाश है, ऑक्सीजन है या तापमान है। दोस्तों ये सवाल आपका बनता है यहाँ पर, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक सबसे जो तत्व है वो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो सवाल आप लोगों के लिए देख रहे हो आप, जब बीजों का अंकुरण होता है ना, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आपका बीज क्या होता है उसको लिखाएंगे आप, उसको थोड़ा सा पानी में एक तरह से हल्का होगा वो, फिर दोस्तों वो पानी सबसे पहले आपका एम्ब्रियो निकलता है, फिर दोस्तों आपका जो है वो कली निकलती है, ऐसे बनता है। तो दोस्तों आपको प्रकाश, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है, और तापमान की, या भैया जल, प्रकाश, ऑक्सीजन, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसमें से क्या आंसर बनेगा, लगा लो बेटा फर्स्ट। क्या होगा, जल, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और तापमान। दोस्तों इन तीनों की दोस्तों आपको क्या चाहिए, आवश्यकता होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट वाला आता है पॉइंट आपका ऑक्सीजन। दोस्तों यहाँ पे बनेगा घुमक्कड़ बीज। दोस्तों आपकी एनसीईआरटी के अंदर, सीटेट के अंदर देखोगे तो भाई एनसीईआरटी आपका रामबाण है, जिससे आपको ज़्यादा सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह क्या होते हैं, खड़े रहते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। लेकिन दोस्तों बीज जो होते हैं उनके आप देखोगे तो वो क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखोगे आप, तो भाई पेड़ नहीं चलते, लेकिन बीज जो है बड़ी घुमक्कड़ होते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि जब गांव के पास में ना
आपके बीच गांव के बीचों बीच में जैसे पोखर है या तालाब है कोई, तो उसके आसपास आपने देखा होगा वहां पर कभी आम का पेड़, कभी पीपल का पेड़, या फिर मान लो जैसे पपीते का पेड़, है ना, आ जाता है, खड़ा होता है। तो भाई वहां पे कैसे आ गया वो आम का पेड़, कैसे आ गया वहां पर पपीते का पेड़ या जामुन का पेड़? तो दोस्तों होता क्या है कि हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो कूड़ा करकट फेंकते हैं उसमें आम की गुठली या दोस्तों जामुन की गुठली, है ना, या पपीते के बीज, दोस्तों वहाँ पे वो पहुँच गए और भाई वहाँ से उनको खाद मिलता है, ये प्रॉपर तरीके से पानी वहाँ पे है ही, प्रकाश उनको रोशनी मिल गई और भाई वो क्या होता है, अंकुरित होकर के बड़ा हो जाता है। तो दोस्तों आप उस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर कि जो बीज होते हैं ना वो आपके घूमते रहते हैं। तो दोस्तों देखोगे आप, जैसे अब ये देखो बीज हैं आपके, इस तरह से देखोगे दोस्तों, इस तरीके से चुप करके क्या है, ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। बाकी दोस्तों हवाओं के द्वारा या फिर पानी के बहाव से कई तरीके दोस्तों ऐसे हैं जो आपके ये एक स्थान दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पर सवाल बन जाएगा, आपका ध्यान रखिएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग पिचर प्लांट की। एनसीईआरटी के 5th क्लास में दोस्तों आपको ये टॉपिक मिलता है, पिचर प्लांट। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसको शिकारी पौधा भी कहा जाता है। आपने सुना होगा अभी तक कि भाई पौधे कैसे होते हैं, सारे के सारे शाकाहारी होते हैं? नहीं भाई, मांसाहारी भी होते हैं। अरे भाई तो सब लोग आ जाओ फटाफट से, अभी देख रहा हूँ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब को ना ही लाइक किया ना ही शेयर किया है। ठीक है, अमीना है, राजू हैं, प्रतीक हैं, ठीक है, और परवीन है, आलम, भाई सभी लोग आ जाओ फटाफट से, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे फटाफट से। और दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो तुम पूछ लेना मेरे से, आप लोग बेझिझक होकर के। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, चूहे, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को, छोटे जीवों को क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। ठीक है, दोस्तों इनमें क्या है, आपका नेपेंथीस है जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, और ये बेटा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में क्या है, पाया जाता है। ठीक है बेटा, इसका आकार जो होता है लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन क्या होता है, लगा होता है। दोस्तों ये देख रहे हो आप लोग, इसके ऊपर ये पत्ती है, ये पूरी लीफ है, अगर देखा जाए दोस्तों इसको, ये पूरी लीफ है, लेकिन ये घड़ीनुमा हो जाती है इस तरीके से आपकी। और भाई इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, आपका पत्ती है। जैसे दोस्तों इसमें कोई इंसेक्ट आता है दोस्तों, वो इंसेक्ट क्या होता है, इसके अंदर चला जाता है। वो जो इंसेक्ट दोस्तों होता है वो इसके अंदर क्या होता है, चला जाता है। दोस्तों ये सबसे बड़ा, अगर हम देखें यहाँ पर, तो दोस्तों सबसे बड़ा यहाँ पर ये पॉइंट बनता है कि भाई किस तरीके से चीज़ें बनती हैं। तो दोस्तों ये जो शिकारी पौधा है ये क्या करता है, इतनी प्यारी स्मेल निकालता है कि उससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आकर्षित हो जाते हैं और फिर दोस्तों उसके अंदर क्या होता है, वो फंस जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, कीड़े मकोड़े इसमें अंदर फंस जाएंगे और बाहर निकल नहीं पाते हैं, तो ये पौधा दोस्तों क्या होता है, बड़ी चतुराई से उन कीड़े मकोड़ों को बड़ी आसानी से खा जाता है। ये बेटा आपका इंग्लिश में, जो बच्चे हमारे इंग्लिश वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग पिचर प्लांट भी कहते हैं, इसको हम लोग शिकारी पौधा भी कहते हैं, इसको हम लोग घटपड़ी पौधा भी कहते हैं। कई तरीके से दोस्तों इसके कई अलग अलग नाम हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, कीट बख्शी पौधों के उदाहरणों में अगर देखा जाए बेटा आपका, तो वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, या बेटा आपका जो ब्लेडर वार्ट, कोबरा, लिली, ड्रोसेरा, सैंड्यू, पिचर प्लांट, दोस्तों कई सारे दोस्तों इसके अंदर क्या है, ये शामिल होते हैं जो कीट बख्शी में आते हैं। ध्यान रखना बेटा, क्या क्या नाम है, विलन्स फ्लाई ट्रैप है, ब्लेडर वार्ट है, कोबरा लिली है, ड्रोसेरा है, ये सारे दोस्तों इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, बताइए भाई समझ में आया नहीं आया पॉइंट? चलिए दोस्तों, तो ये आपका यहाँ से सवाल बन जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना है, इसमें खास बात दोस्तों ये होती है, एक ही चीज़ आपको इसमें याद रखनी है बेटा, कि साउंड नहीं निकालता, स्मेल निकालता है। बहुत सी जगह आपको एग्जाम में साउंड मिलेगा कि साउंड निकालता है बहुत अच्छा, जिससे कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। तो साउंड नहीं बेटा, क्या निकालता है, ये स्मेल निकालता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, जैसे मान लो ये दिया हुआ है पॉइंट आपका यहाँ पर कि भाई घटपड़ी पौधों के बारे में, यह इसका मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये भारत में नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा दोस्तों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा करके क्या करता है, ये खा जाता है। ठीक है, और कीड़े मकोड़ों को बेटा आकर्षित करने के लिए उच्च त्वरित ध्वनि, देखो ध्वनि निकालता है, ध्वनि नहीं निकालता दोस्तों आपका ये। ठीक है, तो दोस्तों भारत में पाया जाता है, ये भी गलत दे रखा है इसके अंदर। हाँ, कीड़े मकोड़े बड़ी चालाकी से फंसा के खा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो सी आंसर बेटा क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, बन जाएगा। बताइए समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों पॉइंट बनता है आपका, देखो इस तरह का होता है आपका,
ऐसी लीफ होती है और दोस्तों लीफ इस तरीके से आपकी निकलती है और फिर ये फंसा देती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये सवाल जो है कुछ दिनों से एग्जाम में जो है घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना जरूरी है कि उसना कि कंटेंट में आए, पेडागोजी में भी आ सकता है ये सवाल आपका इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल बनता है आपका यहाँ पर, नेपेंथिस एक पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों को, चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में ये पौधा दोस्तों कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है, उड़ीसा में, या फिर वही अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, या मेघालय में पाया जाता है? बताइए फटाफट से दोस्तों, कहाँ पाया जाता है ये हमारे देश में? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेपेंथिस प्लांट की बात करते हैं तो बेटा हमारे देश में ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या आंसर बन जाएगा बेटा? लगा लो फटाफट से, जो ऑप्शन डी है हमारा, ये आंसर बन जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट बनता है आपकी स्क्रीन पर देखिएगा आप, ये रहा आपका यहाँ पर, कीट बख्शी। कीट बख्शी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उनमें कौन सा तत्व नहीं होता? तो भाई आपका नाइट्रोजन नहीं होता, कार्बन नहीं होता, सल्फर या पोटेशियम। कीट बख्शी पादप जिस मृदा पर उगते हैं, ठीक है, उनमें कौन सा तत्व नहीं होता है? बताइए फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो भाई आंसर बन जाएगा आपका नाइट्रोजन। बेटा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये आपका आंसर बनेगा। तो ऑप्शन जो है आपका ये बन जाएगा आंसर, लगा लो भाई। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेहा पौधों के बारे में एक किताब पढ़ रही है और कीट बख्शी पौधे दोस्तों नामक एक प्रकार के पौधे से चकित हो जाती है कि इन पौधों के लिए इनमें से कौन सा गुण सत्य है। देखिए किस किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के आपके लिए आ सकता है पेपर में, वो दोस्तों वो सारे पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो भाई यह ज़्यादातर वहाँ उगता है जहाँ नाइट्रोजन अधिक होता है। ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन आता है कि यह उत्पादक और सीटे आपका मांसाहारी दोनों रहते होते हैं। सी आता है भाई ये कीटों और मेंढकों को फंसा सकते हैं। और डी आता है ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर बन जाएगा बताइए? यहाँ आंसर आपका ए बनेगा, या फिर बी बनेगा, या फिर सी बनेगा? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप, तो दोस्तों यहाँ पर ये कहाँ पाया जाता है? यह ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? वहाँ उगता है जहाँ नाइट्रोजन अधिक होती है। तो ये बात सही है? गलत है दोस्तों। यह उत्पादक और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। ये कीटों मेढकों को फंसा खा जाता है, ये भी ठीक है। और ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं दोस्तों, क्या ये सही है? तो बेटा बी और सी बिल्कुल सही पॉइंट है आपका, नो डाउट। ठीक है, तो बी और सी हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कोई भी सवाल किसी तरीके से आ जाए आपके एग्जाम में, आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भाई घटपड़ी के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। एक पौधा जो जो शिकार करता है, तो दोस्तों ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और मुख्य पत्ते से ढका होता है, ये भी सही बात है। यह केवल छोटे कीटों को फंसाकर खा सकता है, ठीक है, ये भी सही है। और दोस्तों यहाँ पे आया यह छोटे कीटों को आकर्षित करने के लिए एक ध्वनि साउंड निकालता है ना, ये गलत है। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन जो है ए बी सी, ये आंसर क्या बन जाएगा हमारा? राइट बन जाएगा। ये दोस्तों ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा? राइट बनेगा। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये केवल छोटे कीटों को फंसा खा सकता है, ऐसा नहीं होता भाई। देखो ये भी सही नहीं बनेगा हमारा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि केवल बोल रहा है, ये चूहे मेढकों को भी खाया जाता है दोस्तों। तो फिर तो हमारा ए और बी सही होगा, केवल ऑप्शन ए लगाओ फिर तो आप आंसर जो है यहाँ पर। ठीक है भाई, फिर तो ऑप्शन ए बन जाएगा क्योंकि केवल वर्ड दिया हुआ है। तो हम जो है ये मेढकों को भी खाया, तो मेढक को छोटा कीट तो ना होता है, चूहे खा जाता है, तो इसलिए आंसर ए और बी में जाएगा फिर। ठीक है भाई, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
भाई निम्न में से कौन सा कीट पक्षी पौधा नहीं है? तो डायोनिया, नेपेंथीस और आपका एजेरेटम। दोस्तों ये नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, तो का आंसर दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाता है आपका मेरे भाई बैलको को लेकर के। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपने देखा होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा है कभी कि आपने सैंडल पहने हो और चर से आवाज आई हो, या आपने कभी बैग पहना हो, या बैग दोस्तों जो होता है उसमें लगा रहता है, या बहुत से दोस्तों बैग होते हैं आपके ऐसे जो उसमें आप वो लगाते हैं तो चर से आवाज आती है खुलने की बंद करने की। जूते दोस्तों अपने बचपन में पहने होंगे, वहां पर भी हम लोग बेल्को का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये बेल्को है क्या? ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो बेल्को है ना, ये घटना कब की है? 1948 की है। जिस दिन दोस्तों एक दिन क्या हुआ, जॉर्ज मेस्ट्रल, क्या नाम दोस्तों ध्यान रखना, जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घूमने गए। वहां उन्होंने देखा कि उनके दोनों पैरों, उनके दोनों दोनों पर ना बीज चिपके हुए हैं, कुछ चिपक गए बीज इस तरीके से। तो अपने कपड़ों पर चिपका देख करके वो हैरान रह गए, और झट से उन्होंने माइक्रोस्कोप से निकाला, देखा कि भाई आखिर ये बीज हैं, ऐसा क्या है जो चिपक गए हैं ये। यार में साइंटिस्ट जो होते हैं ना, जो खासकर जो अंग्रेज साइंटिस्ट होते हैं यार, ये ना हर चीज़ को ना बड़ी बारीकी से सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब भी कोई साइंटिस्ट दोस्तों होता है, वो सोचता जरूर है कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, झट वो माइक्रोस्कोप से देखने लग गए, बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े की रेसों पर अटक गए थे। तो दोस्तों यह देखकर मेशल को आइडिया आया कि भाई क्यों ना बाल को वेल को बनाने का, बेल को बनाया जाए। तो बेल को से दोनों सतह चिपक जाती है, और खुलने पर चर चर की आवाज भी आती है। दोस्तों आपने जूते, बस्ते, कपड़े, पट्टे, इनके इस्तेमाल में इस बेल्को का उपयोग होते हुए देखा होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पेपर में, आपके एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो दोस्तों ये आपका हो गया बेल्को। तो दोस्तों दो सवाल बनते हैं आपके बेल्को से कि भाई इसका यूज क्या है, और दोस्तों किसने बनाया बेल्को को? तो जॉर्ज मेस्ट्रल ने बनाया। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? यहाँ तो दोस्तों क्लियर है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट आता है यहाँ पे, तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को इंग्लिश में दे रखी है और हिंदी में दोनों लिख करके। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा आपका यहाँ पर, वेल्को का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। इनमें से किसको प्रकृति से प्रेरणा लेकर के वेल्को बनाया था? तो भाई यहाँ पर आता है आइसक आसिमोव, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मेस्ट्रॉल, या फिर ग्रेगोर मेंडल। बताइए, आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? सभी लोग मेरे को कमेंट कर देंगे फटाफट से। दोस्तों यहाँ पे देखोगे, ये रहा, हाँ, कहाँ है जॉर्ज मेस्ट्रॉल। ऑप्शन सी जो है दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा, राइट आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची जाए जी। तो दोस्तों ये सवाल जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है भैया हरी मिर्च कहाँ से आई है, जिसके बिना भोजन की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वाद की तो भाई कल्पना ही नहीं की जा सकती, है ना। तो दोस्तों ये जो आपका बनता है, इसमें दोस्तों देखोगे आप, तो यहाँ इन्होंने बताया है कि भाई पौधे स्वयं भी अपने बीजों को क्या करते हैं, दूर तक छिड़क देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों पॉइंट रह गया पिछले वाला ये, जैसे सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पककर सूख जाती हैं, और फिर छिटक कर क्या होती हैं, बिखरने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि भाई कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी, और कौन कहाँ से आए जी, है ना। तो दोस्तों इसको लेकर के सवाल बनता है, बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ठीक है,
ठीक है भाई। तो दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आता है, दोस्तों ये चीज़ कौन सी कहाँ से आई है ये पूछा जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे देखिए, भारत में कौन सा पौधा कहाँ से आया। दक्षिण अमेरिका से दोस्तों क्या आया है, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये कहाँ से आई है हरी मिर्च, दक्षिण अमेरिका से, यानी कि साउथ अमेरिका। ठीक है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, दक्षिण अफ्रीका से देखोगे आप तो कॉफ़ी बीन, और एक ही दोस्तों जो हरी भिंडी है ये आपकी आई है। ठीक है, दोस्तों यूरोप से आपकी क्या है, गोभी आई है। यूरोप से क्या है आपकी, गोभी आई है। ठीक है, तो दोस्तों सवाल कैसे आएगा, मिर्ची हमारे देश में प्रत्येक भाग में उपयोग में होने वाला दोस्तों एक मसाला है। इसके दोस्तों व्यापारी हमारे भारत में कहाँ से आए थे। देखो मिर्ची अब हम लोग जो खा रहे हैं हरी मिर्च, दोस्तों ये हमारे पहले भारत में नहीं उगती थी। तो पूछा ये गया है कि ये कहाँ पर उगती थी दोस्तों, सवाल ये है आपका। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा बेटा, आपका डी ऑप्शन बनेगा। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, ये रही दोस्तों आपकी हरी मिर्ची, याद रखिएगा। इस लोगों जो सवाल आपका 100% आपका बनता है। और बेटा ये फूड को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं इस तरीके के जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो दोस्तों जितने बच्चे भी ऐसे हैं, ठीक है, जितने दोस्तों बच्चे भी ऐसे हैं, जितने दोस्तों बच्चे ऐसे हैं तो भाई जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ फटाफट बताइएगा इसका बेटा आंसर क्या रहेगा, ये दोस्तों बताइए मुझे फटाफट से अब। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिए जो बच्चे भी ऐसे हैं, मैं फिर दोस्तों कहना चाहूँगा आप लोगों से, भाई जितने दोस्तों बच्चे ऐसे हैं जिनको भी किसी बच्चे को भी ऐसा है कि आपको तैयारी करनी है, ठीक है, सी टेट की, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भाई 899 रुपये में कोई भी टेट पेपर हो बेटा आपका, कोई भी टेट का पेपर हो, भले वो जे टेट हो, MP टेट हो, हरियाणा टेट हो, बेटा आप जो है मात्र दोस्तों इस आज़ादी के ऑफर में, ठीक है, आप लोगों को बेटा 899 रुपये का बैच मिल रहा है ये। ठीक है, ये दोस्तों बैच जो है आपको कितने का मिल रहा है, आप देखोगे यहाँ पर 899 रुपये का। बेटा BPSC का दोस्तों बैच है वो भी आपको 899 मिल रहा है। यार आप उठा के देख लो बेटा, इतिहास में इतना बड़ा डिस्काउंट अदर मंत्रालय ने कभी नहीं दिया। तो दोस्तों आप लोगों को ये डिस्काउंट जो मिल रहा है ना, वो केवल दोस्तों आज के लिए और कल की लास्ट डेट है इसकी बेटा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सी टेट, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, आपको ये कल आखिरी दिन होगा आप लोगों के डिस्काउंट का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ जो, ठीक है, कोई कुछ भी कही वाले आपसे, समझ रहे हो आप। तो 899 बेटा सी टेट। और आप देखिए ना दोस्तों, जो बच्चे ऐसे हैं, बहुत से दोस्तों बच्चे ऐसे हैं जिनको टेस्ट सीरीज लेनी होती है, तो देखो मात्र 99 रुपये में टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो वे जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज है लेनी है, या कोई भी टेप पेपर है आपका DSSB का हो या फिर BPSC का है, KVS का, दोस्तों वो बच्चों भाई अपने आस पड़ोस में अपने भाई बहन सबको बता दो भैया कि अदर मंत्रा पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग मेरे से मिलेंगे, मिलते हैं फिर बात कल आपसे लोगों से। ठीक है, और सभी को भाई, आप सभी को फिर दोबारा से दोस्तों हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, आद्य मंत्र की टीम की पूरी तरफ से दोस्तों आप सभी को जो है गणतंत्र आपके स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।